और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। और यहाँ पे जो पौलुस है इस बात को कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस यहाँ पे बंदी गृह में है और बंदी गृह में कुछ बातों को वो लिख रहे हैं लेटर के द्वारा, और लिख करके वो हमसे क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और कहते हैं कि जिस बुलाहट से, और परमेश्वर का वचन कहता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आज मैं आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर की इच्छा, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है और हमें परमेश्वर की इच्छा को हालेलुया पूरी करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसे पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरी करना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा, जैसे पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, परमेश्वर जिस की जो इच्छा है उसी बुलाहट से परमेश्वर जो है हमें बुलाया है, और जो परमेश्वर की इच्छा है, जो बुलाहट हमारे जीवन में है, उसे हमें क्या करना है, पूरी करना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार बाइबिल में लिखा है कि तुम योग्य चलो। बाइबिल में लिखा है कि जो बुलाहट है तुम्हारी उस बुलाहट के अनुसार तुम चलो, और सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे की शरण, और नम्रता के साथ, धीरज के साथ, प्रेम से एक दूसरे की शरणा और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप के बंधन में, मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता, आत्मा की एकता हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा की एकता होनी जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा, हाँ पढ़ेंगे, अर्थात सारी दीनता और सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर, और परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और प्रेम से हमें एक दूसरे की सह लेना है। हाँ, और मेल के बंधन में, और परमेश्वर की देखो जो बुलाहट, जो परमेश्वर हमें कह रहा है वो हमारी बुलाहट इसमें से क्या है, उन बुलाहटों को हमें देखना है। प्रेम का आगे आत्मा की एकता रहने का, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, और परमेश्वर का वचन यत्न करो। हाँ, एक ही देह है और एक ही आत्मा। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है। अब इसमें से हम अपने आप को देखना है कि परमेश्वर की वचन हमें क्या कह रहा है, कि हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसे हमें जानना है। हमारी बुलाहट क्या है, हमें इस बात को जानना है। इन वचनों के द्वारा हम अपनी बुलाहट को देखना है कि हमारी बुलाहट क्या है। अगर हमारी जो बुलाहट है उस बुलाहट में हमें क्या रहना है, बने रहे। आगे बढ़े। और सबका हाँ, एक ही परमेश्वर, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके माध्यम, हाँ, मध्य में और सब में है। परमेश्वर का वचन कहता है सबका एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है, और जो सब में है और सबके मध्य में रहता है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए यह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि आकाश पर चढ़ गया और सब कुछ क्या किया, परिपूर्ण किया। उसने सब कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और यहाँ पे परमेश्वर जो है कई लोगों को जिस रीति से बुलाया उनकी बुलाहट के अनुसार, हालेलुया, और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है, इस बात को हमें जानना है। कई लोगों को परमेश्वर की इच्छा है कि इस तरह की बुलाहट है तो उनको ये कार्य करना है, और परमेश्वर का वचन कहता है जिसके
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह के पूरे डीलडौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से बुझाने और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है सिर मसीह है और उसमें हमें क्या होना, बढ़ना है, जिससे सारी देह और हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। और यहाँ पे जो है हर किसी की बुलाहट अलग अलग है। अगर मसीह की देह के बारे में देखें तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के देह के बारे में दिखाया गया और हर एक देह का एक अंग का एक अलग अलग काम है। आँख का काम अलग है, नाक का काम अलग है, जीभ का काम, दांत का काम। हमारे शरीर के जो अंग हैं उन अंगों के हर एक अंगों का काम अलग अलग है। उसी रीति से कलीसिया के हर एक भाई बहन जो बुलाए गए हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर की इच्छा हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को, जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है, जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं, उसी के अनुसार हमें चाल चलना है, उसी के योग्य हमें चलना है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो जिस काम के लिए बुलाया गया उसी कार्य को करता रहे। और परमेश्वर का वचन में लिखा है जो दान देने वाला है वो क्या करता रहे, दान देता रहे। जो जिस काम के लिए बुलाए गए हैं वो उसी कार्य को क्या है, करता रहे। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो अधर्मी है वो अधर्म करता रहे, जो धर्मी है वो अपने धार्मिकता के काम करता रहे, और जो परमेश्वर के वचन सुनाते हैं वो वचन सुनाते रहे, है ना। और जिस इच्छा के लिए, जब परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन में है, जो इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, उसकी इच्छा को हमें क्या करना है, पूरी करना है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, इस बात को हमें जानने की कोशिश करना है। पौलुस इसी बात को हमें समझा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को क्या करना, पूरी करना है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसी बुलाहट के अनुसार तुम क्या करो, कार्य करो। परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवनों में कार्य करें। क्या हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन। पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। पहली बातें मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उद्धार पाएं। परमेश्वर की इच्छा हम मनुष्य के जीवन में यह है कि हम उद्धार पाएं। पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 2:4। पढ़ो बेटा। वो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो। हर मनुष्य इस पृथ्वी में जितने हैं सब के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर मनुष्य क्या पाए, उद्धार पाए, अपने पापों की क्षमा पाए, परमेश्वर के राज्य सुसमाचार सुनाए, हालेलुया, ताकि और लोग भी क्या पा जाएं, उद्धार पा जाएं। और हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में यही है। हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर यही चाहते हैं कि मनुष्य क्या पाए, उद्धार पाए। हमें परमेश्वर के उद्धार में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ना है। और जैसे परमेश्वर के वचन में हालेलुया लिखा है कि जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसी के अनुसार कार्य करो। अगर आपने उद्धार पाया है तो आपकी जीवन में परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप जो पाए हो वो बांट दीजिए। आपने उद्धार जो आपने पाया है उस उद्धार को आप दूसरे तक शेयर करें। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। अगर मैं उद्धार पाया हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि और लोग भी क्या पा जाएं, उद्धार पा जाएं, और लोग भी परमेश्वर के राज्य जाएं, है ना, उद्धार पा जाएं। आगे बढ़े बेटा। और वह सत्य को भी भली भांति पहचान ले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि उद्धार पाओ ताकि लोग सच्चाई को जान जाएं, उद्धार को पा जाएं, है ना, सत्य परमेश्वर को पा जाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। पहली इच्छा परमेश्वर की यह है कि हम
उद्धार पाए। और दूसरा परमेश्वर की इच्छा क्या है, पढ़ेंगे बेटा, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, पहला थिस्सलुनीकियों और 4:7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। देखिए, परमेश्वर की इच्छा यह है हमारे जीवन में कि हम पवित्र बने, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या बने, पवित्र बने। फिर से पढ़े बेटा इसी वचन को। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पापी होने के लिए नहीं बुलाया, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने रहें, हम पवित्र रहें, पवित्र जीवन जिए। परमेश्वर की इच्छा यह है। पहली इच्छा परमेश्वर की हमारे जीवन में है कि हम जो है उद्धार पाए, और दूसरा परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र रहें, पवित्र जीवन जिए। अपने जीवन के द्वारा, हालेलुया, हम पवित्रता को क्या करें, हालेलुया, प्रकट करें, है ना। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। आगे पढ़ो। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, और परमेश्वर की जो पवित्रता को तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु और वो मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। अगर मनुष्य पवित्रता ही को तुच्छ समझता है तो वो परमेश्वर को तुच्छ समझ जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र हमें बनना है। 8 वचन पढ़े। पवित्र बनना है हमें। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बने, हालेलुया। जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम बुलाए गए हैं। तो जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए हम बुलाए गए, तो पवित्र जीवन को ही हमें क्या करना है, जीना है। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में यह है कि मैं पवित्र बनूं। पहली बात मैं आपको बताया, हमें उद्धार पाना है, और उद्धार पाकर हमें पवित्र जीवन क्या करना है, जीना है। आगे पढ़ेंगे बस बेटा, अब हम अगला पढ़े। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें देता है। तो परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम क्या रहें, अपने जीवन में पवित्र रहें, पवित्र चलें, पवित्र हमारा जीवन रहे, पवित्र हमारा चाल चलन रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र रहें, और पवित्र बने रहने में, पवित्रता में चलते रहने के लिए, पवित्र रास्ते पे चलने के लिए परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हमारी अगुवाई करेगी। परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करेगी, हमारी सहायता करेगी, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र रास्ते पे क्या रहें, चलते रहें और हम पवित्र बने रहें। बिना परमेश्वर की आत्मा के हम पवित्र रास्ते पे नहीं चल सकते। हमारी एक सहायक परमेश्वर ने हमें दिया, एक सहायक हमें दिया, एक अगुवाई करने वाला हमें दिया, और वो अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र रास्ते पे चलने के लिए सहायता करने वाला परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दी गई है, ताकि हम परमेश्वर के रास्ते पे पवित्र जीवन जिए। और उसके बाद में आपको मैं यह बताऊंगा कि प्रार्थना करें, और हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों 5:17 वचन में क्या लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। तीसरी बात, प्रार्थना करना। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना करें, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब क्या है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना की कोई समय सीमा नहीं है कि हम सुबह प्रार्थना कर लो या शाम को कर लो, उसके बाद दिन भर ना करें। प्रार्थना की कोई जो है समय नहीं है। आपका जब भी मन करता है आप प्रार्थना करें। बेहतर होता है सुबह शाम की प्रार्थना, लेकिन हम कभी भी, जब भी आपका मन अगुवाई करता है, आत्मा अगुवाई करती है, आप प्रार्थना में बैठे। और परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर हर समय, हर घड़ी, हर पल, और अपने जीवन में प्रार्थना में क्या बिताना, समय बिताना। आगे पढ़े। परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाला है, रक्षा किया है। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए लेकर के हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि तुम प्रार्थना करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि
पहला तुम उद्धार पाओ, और दूसरा यह कि परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, और तीसरा परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। हम आज सीख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। तो इस बात को हमें जानना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा यह है कि सबसे पहले आप उद्धार पाएं और अपने जीवन में उस उद्धार को बनाए रखें, और तीसरी बात यह है कि हम अपने जीवन में पवित्र रहें, पवित्र चाल चलन करो, पवित्रता से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। और उसके बाद तीसरी बातें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो और धन्यवाद करो, यही परमेश्वर की इच्छा है। और चौथी बातें हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। चौथी बातें परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करो। क्या आपसे काम करो? भले काम। परमेश्वर का वचन कहता है तुम भले काम करो, ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में। पहला पतरस 2:15 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम भले काम करने भले काम करने से लोगों की अज्ञानता और निर्बुद्धि, जो जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है, उनकी अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर देना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है सबका आदर करो। चलो पढ़े। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने की निर्बुद्धि लोगों की भले काम करो। हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करो, निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हाँ, और अपने पाप को स्वतंत्र जानो और अपनी। तो हमने अभी जो है पहला पतरस उसका 2 का जो 15 पढ़े, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। अभी हम लोग आज यही सीख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। तो हमने पहली बात ये पाया कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है कि हम उद्धार पाएं, दूसरा पवित्र बने, और तीसरा प्रार्थना करें। और चौथी बात परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में यह है कि भले काम करें। हमारे जीवन से भलाई, परमेश्वर के भले कामों का वर्णन होना चाहिए। हमारे जीवन से परमेश्वर के भले कामों को हमें करना है। जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं, अच्छाई काम करना, भले काम करना, वही भले काम हमें करना है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करो, भले काम। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की दया है, अभी तक हम जीवित हैं, कि हम परमेश्वर के भले कामों को करने पाए। हाँ, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6:9। परंतु बात तो यह है 6 वचन से, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। अब ये 5वीं लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में यह है कि हम प्रभु की सेवा के लिए हालेलुया दान दिया करें, ताकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर के वचन का काम, प्रभु की वचन सेवा का काम आगे बढ़ता जाए। तो हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो हमें परमेश्वर ने दिया है, उसमें से कुछ न कुछ हमें परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए होली स्पिरिट जो है कहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब हमारे ये ऊपर है कि हम कितना बो रहे हैं, हम कितना जो है परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं, कितना हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं, सेवा के लिए दे रहे हैं। जितना हम देंगे उतने ही आशीषें हम अपने जीवन में हासिल करेंगे। परमेश्वर का वचन 7 वचन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए कलीसिया देते हैं, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम प्रभु की सेवा के लिए दें। और जब हम प्रभु की सेवा के लिए देते हैं तो कुड़ कुड़ के नहीं देना, दबाव से नहीं देना, किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं देना, परंतु हर्ष से, खुशी से देना। हमारा जो दान हो खुशी का दान हो, और परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य दान हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए खुशी मन से देना, खुशी मन से। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, जिसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने बिखेरा उसका जो है दान सदा क्या रहेगा, बना रहेगा। हालेलुया।
और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जो है परमेश्वर की सेवा के लिए बहुतायत से जितना हमें हो सके परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के सेवकाई के लिए हमें देना है कलीसिया। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए हम अपनी कमाई का दान दशमांश प्रभु की सेवा के लिए दिया करें। परमेश्वर की यही इच्छा है। एक वचन निकालेंगे रोमियो 4:4, जल्दी पढ़ेंगे। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं हक होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता काम करने वाले का मजदूरी देना दान नहीं होता, परंतु वो उसका हक है। और जैसे परमेश्वर के दास प्रभु के हुए पास्टर से हमारे कलीसिया के लिए कार्य करते हैं, तो जो उनका जो दान है वो उनका हक है, ताकि वो और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए है, परमेश्वर के कार्यों के लिए कलीसिया, वो हमें प्रभु की सेवा के लिए देना है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम भले काम करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रभु की सेवा के लिए दान दिया करें। ठीक है, एक वचन निकालें। 1 तीमुथियुस 5:17 पढ़ेंगे जी। जो प्राचीन जो परमेश्वर के दास अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो परमेश्वर की वचन को सुनाते हैं और परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं और मेहनत करते हैं इस काम के लिए, 2 गुने आदर के योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है वो 2 गुना आदर के योग्य है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधे। वो कार्य करते हैं तो हमें प्रभु की सेवकाई के लिए उन्हें देना चाहिए। पूरा पढ़ो जल्दी से। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार। तो हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए कलीसिया हालेलुया देना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को हमारे इस जीवन से क्या करना है, पूरी करना है। जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, जिस कार्य के लिए हम बुलाए गए हैं, अपने उस कार्य को हमें पूरा करते जाना है। और कलीसिया में आपको आज 5 बातें बताया। पहली बातें हमें उद्धार पाना, दूसरी बातें हमें पवित्र रहना, तीसरी हमें प्रार्थना करना है, और चौथा हमें भले काम करना, और 5वां हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए हालेलुया दान देना है। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानें और आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।